हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्या आप सभी लोगों को मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम लोग रीजनिंग क्लास पढ़ रहे हैं, रीजनिंग की कक्षाएं कर रहे हैं। रीजनिंग कक्षाएं में आज हम लोगों का टॉपिक है ब्लड रिलेशनशिप। इससे अक्सर हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसे ध्यान से देखिएगा। पहले इसे बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड सारे सवाल कराए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग ब्लड रिलेशनशिप। नाउ ब्लड रिलेशनशिप में क्या होता है, जैसे हम लोग होता है हिंदी में जिसको कहते हैं रक्त संबंध। इसमें हमारा जो रिलेशनशिप होता है रक्त संबंध में माता पिता भाई बहन, ये सब भाई भतीजा, ठीक है, दादा दादी, तो इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें आमतौर पर 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या क्या होता है ब्लड रिलेशनशिप में? पहला टाइप आप लोगों का होता है पजल, ठीक है। दूसरा टाइप हमारा पूछा जाता है आपका इंडिकेशन फॉर्म में, और तीसरा टाइप होता है कोडिंग टाइप। ये आमतौर पर ब्लड रिलेशनशिप में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे आपको एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस मिलेंगे और इससे भी मिलते हैं आपको क्वेश्चंस, ठीक है ना। ब्लड रिलेशनशिप का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें उसमें जेंडर गैप को समझना पड़ेगा और ग्राफिकल फॉर्मेट में कैसे इसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। इसे किस प्रकार लिखा जाता है? जैसे अभी जो हमारा प्रेजेंट जनरेशन है उसे हम लोग कहते हैं कि प्रेजेंट जनरेशन, ठीक है। इसे प्रेजेंट जनरेशन हम लोग कहते हैं, ठीक। हिंदी में कहते हैं हम लोग क्या? प्रेजेंट है, वर्तमान पीढ़ी। वर्तमान पीढ़ी में क्या हमारा रिश्ता होता है? जैसे होगा भाई बहन, ठीक है। फिर उसके बाद होगा भाभी, फिर उसके बाद होगा हमारा चचेरा भाई, ठीक है। फिर उसके बाद चचेरी बहन और इस प्रकार के हम लोगों के रिलेशनशिप चलते हैं, ठीक है। जब हम लोग प्रेजेंट जनरेशन से एक जनरेशन जब ऊपर जाते हैं तो ये जो हमारा जनरेशन कहलाता है फर्स्ट जनरेशन अपवर्ड। फर्स्ट जनरेशन अपवर्ड, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं एक पीढ़ी ऊपर। तो हम लोग का जो प्रेजेंट जनरेशन है इससे अगर एक जनरेशन ऊपर वाले की बात करेंगे तो क्या क्या हम लोग का रिश्ता होता है? जैसे माता पिता, चाचा चाची, ठीक है, मौसा मौसी, सवाल, इस प्रकार के आगे और रिलेशनशिप चलते आते हैं, ठीक है, ठीक है। जब प्रेजेंट जनरेशन से एक जनरेशन और ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो इससे फर्स्ट जनरेशन से ये होता है सेकेंड जनरेशन अपवर्ड। इसको हम लोग कहते हैं क्या? 2 पीढ़ी ऊपर। तो प्रेजेंट जनरेशन से जब 2 पीढ़ी ऊपर जाते हैं, हिंदी में लिखेंगे 2 पीढ़ी ऊपर। तो 2 पीढ़ी ऊपर वाले हमारे क्या होगा प्रेजेंट से? दादा दादी, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर्स, ठीक है, नाना नानी, इस प्रकार चलेंगे। दादा दादी नाना नानी, ये हमारा रिलेशनशिप चलते हैं ना। इसके बाद जब हम लोग चलते हैं क्या? प्रेजेंट जनरेशन से एक जनरेशन नीचे चलेंगे, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट जनरेशन डाउनवर्ड, एक पीढ़ी नीचे। फर्स्ट जनरेशन डाउनवर्ड, हिंदी में कहेंगे हम लोग एक पीढ़ी नीचे। इसमें क्या क्या हम लोगों का रिश्ता होता है? पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, ठीक है, सौन, चलते इसी प्रकार। अब जब हम लोग प्रेजेंट जनरेशन से 2 पीढ़ी नीचे चलती है तो क्या चलते हैं हम लोग का रिश्ता? 2 पीढ़ी जब नीचे चलेंगे
जिसको बोला जाता है सेकेंड जनरेशन डाउनवर्ड, हिंदी में कहेंगे दो पीढ़ी नीचे। तो इसमें क्या होता है हमारा पौत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ग्रैंडसन, ठीक है, पौत्री, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। इस प्रकार के हमारे आमतौर पर जनरेशन गैप होते हैं। तो ये सभी हमारा जनरेशन गैप है और इसी से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ये हमारा ग्राफिकल फॉर्म है। किस प्रकार जब भी रिलेशनशिप निकालना हो किससे क्या पूछा जाता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नाउ इसे समझने का ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एरो है, ठीक है, ये हमारा एरो है। इस एरो में 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, हेड, इसे कहा जाता है बेस, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग टेल, ठीक है। हेड, बेस और टेल, ये एरो का 3 पार्ट है, ठीक है। हेड का उस टाइप वो भाग को रिप्रेजेंट करेगा जिससे हम कोई रिलेशनशिप जोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। बेस में हम उस रिलेशनशिप का नाम लिखेंगे कि क्या रिलेशनशिप बनेगा। टेल मतलब जिससे वो जुड़ा है, ठीक है। तो नाम इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है देखिएगा ध्यान से। ये हमारा स्टेट अगर इस प्रकार से एरो रहेगा तो ये रिप्रेजेंट करता है इस टाइप के लाइन को हम लोग का समान पीढ़ी, क्या बोला जाता है इसे, ये समान पीढ़ी वाली जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जब हमारा एरो अपवर्ड इस टाइप का होगा तो ये एरो हमें रिप्रेजेंट करता है एक पीढ़ी ऊपर, फर्स्ट जनरेशन अपवर्ड, जिसको हम लोग लिखे यहां पर देखिए, एक पीढ़ी ऊपर लिखे फर्स्ट जनरेशन अपवर्ड, इसे लिखेंगे फर्स्ट जनरेशन अपवर्ड। हिंदी में एक पीढ़ी ऊपर, हमारा एक पीढ़ी ऊपर को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये एरो डाउनवर्ड की तरह हो जाएगा इस प्रकार से, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक पीढ़ी नीचे की बात को। देखो एक पीढ़ी नीचे की बात को रिप्रेजेंट करना हम लोगों का, ठीक है। ये होता है फर्स्ट जनरेशन डाउनवर्ड, एक पीढ़ी नीचे, ये एक पीढ़ी नीचे की बात कर रहे हैं। अगर दो जनरेशन की गैप की जब हम बात करेंगे तो उसे हम लोग कैसे, कर्व एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से। अगर कर्व एरो दिया हुआ है तो इसका मतलब हम लोग को समझ जाना पड़ेगा कि इसके बीच का जनरेशन गैप कितना है, 2 का। तो इसीलिए इसको क्या लिखा गया देखिए, सेकेंड जनरेशन है ना, सेकेंड जनरेशन अपवर्ड कर्व में, तो ये लिखेंगे क्या होता है हमारा सेकेंड जनरेशन, ये होता है हमारा अपवर्ड। हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको 2 पीढ़ी ऊपर, ठीक है। और अगर हमें 2 पीढ़ी नीचे के गैप को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे, जस्ट इसको कर्व एरो को उल्टा कर देंगे, इस तरह कर दीजिए, तो इसे हम लोग कहेंगे 2 पीढ़ी नीचे, सेकेंड जनरेशन, ये हो जाएगा डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये इसका ग्राफिकल फॉर्म है। अगर ये ग्राफिकल फॉर्म आपको समझ में आ रही है तो आपको क्या होगा, ब्लड रिलेशनशिप के लगभग सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि इसी ग्राफिकल फॉर्म पर सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, चाहे वो पजल टाइप का हो, चाहे इंडिकेशंस टाइप का हो, और चाहे क्या होगा आपका कोडिंग टाइप का हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नाउ तो चलते हैं हम लोग इसके सवाल की ओर चलेंगे, ठीक है। तो हम कुछ सवाल को लिख रहे हैं, आप लोग देखिए कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा व्हाइट बोर्ड पर हमने टाइप 1, ठीक है, पजल बेस्ड क्वेश्चंस का कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। अब हम लोग इसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं, चलिए देखते हैं। नाउ जैसा कि हम लोगों का ये हम लोगों का टाइप चल रहा है पजल बेस में, ठीक है। तो पजल बेस में इसमें कुछ हम लोगों की बातें याद रखना पड़ेगी। जेंडर, जैसा कि प्लस से हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं किस जेंडर को, मेल को, और माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे आपको किसको, फीमेल को, ठीक है।
नाउ इसमें अभी जो हमने पीछे टेक्निक बताया उसी टेक्निक पर हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनता है चलिए देखते हैं। नाउ एकदम स्टेप बाय स्टेप लाइन को पढ़ेंगे और उसे हम लोग लाइन को जोड़ने का कोशिश करेंगे। कैसे, जैसे बी डी का भाई है, बी डी का भाई है, तो डी का भाई कौन, बी, भाई मतलब समान जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो बी जो होगा डी का भाई होगा, तो यहां लिखेंगे डी का भाई है कौन, बी। ठीक है, यहां पर हमारा हुआ क्या, बी जो होगा डी का भाई है, यहां तक लिख लिए। आगे चलेंगे, डी एफ की, तो भाई बोल रहा था क्या हमारा, मिल हो गया, ये प्लस को रिप्रेजेंट किया ना। डी एफ की बहन है, तो डी जो होगा किसकी बहन है, एफ का, तो एफ का बहन है, तो मतलब डी क्या है, फीमेल हमारा बहन बोल रहा, तो ये माइनस है। ठीक है, तो डी जो होगा एफ की बहन है। आगे चलेंगे, एम एफ का भाई है, तो एम जो है भाई है, एम क्या है हमारा, भाई मतलब मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। एम जो होगा एफ का भाई है, यहां तक तो हो गई। अब आगे देखिए रिलेशन, देखिए तो ये भाई बहन हमारा एक ही जनरेशन का है, ठीक है, समान जनरेशन का। तो हमसे रिलेशनशिप क्या निकालने बोला जा रहा, बोल रहा है कि एफ का बी से क्या संबंध है, एफ का बी से, तो किससे जोड़ना है हमें, से एफ को जोड़ना है बी से, तो बी बोलेगा एफ को, क्या ये जानना है। ठीक है, तो जाइए, तो क्या बोले, एफ का बी से, तो बी क्या कहेगा एफ को, ये जानना है हम लोगों को। नाउ तो देखिए ये भाई बोल रहा है, तो भाई का बहन, भाई का बहन हमारा बहन ही लगेगा, तो किससे बोला गया, सॉरी, बी का एफ से। तो देखिए इसका हमारा जेंडर पता है, ये फीमेल है, इसका जेंडर पता है, ये मेल है, इसका जेंडर पता है, हमारा मेल है, लेकिन एफ का जेंडर पता है, मेल है कि फीमेल पता नहीं, तो ये तो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। इसका मतलब बी जो होगा एफ को, अगर वो मेल रहेगा तो भाई कहेगा और फीमेल रहेगा तो क्या कहेगा, बहन कहेगा। इस प्रकार हमारे क्या रिलेशनशिप निकलेगा, भाई या बहन का, ये रिलेशन से निकलेगा। तो इस तरह कहीं ऑप्शंस दिए गए हमारे 3 नंबर में दिए गए, भाई या बहन। आ रही बात समझ में, चले अगले क्वेश्चन का, चलिए चलिए इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्या लिखा गया, बी डी की मां है, बी जो है डी की मां है, तो मां हमारा क्या होता है, एक जनरेशन ऊपर होता है, तो बी जो होगा डी की मां, तो डी की मां कौन, बी, मां बोल रही तो महिला है, तो यहां पर मां लिख देंगे हम लोग, लिख दिए ना। बी डी की मां है और सी जो होगा डी का भाई है, तो डी का भाई कौन, सी, भाई बोल रहा है, इस जनरेशन में आएंगे इस पीढ़ी में ना। सी जो है डी का भाई है, भाई मतलब प्लस। ठीक है, आगे चलेंगे, एच ई की बेटी है, तो एच और ई अभी पता नहीं, आगे बढ़ेंगे, एच ई की बेटी है, जबकि डी जो होगा ई की पत्नी है, तो डी जो होता है पत्नी है, किसकी वाइफ है, ई की। चलिए, तो डी पत्नी बोली तो महिला है, ये पत्नी है, तो डी जो होता है, डी जो है ई की पत्नी है, तो जब ई की पत्नी है तो ये मेल होगा। ठीक है, अब नीचे पहले लाइन वाला भी जोड़ेंगे, एच जो होता है ई की बेटी है, तो ई का बेटी कहां आएगा, नीचे लाइन में आएगा, तो कौन होगा यहाँ पर हमारा एच, तो ये क्या हुआ, बेटी मतलब ये महिला है। ठीक है, एच ई की बेटी है, तो हमारा ये पूरा का पूरा लिंक हो गया डेटा आपस में। अब रिलेशनशिप पूछा जा रहा है, क्या बोल रहा है, ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से, सी क्या कहेगा, ई को निकालना है। ठीक है, तो ई का सी से क्या संबंध है, तो सी क्या कहेगा ई को, तो देखिए ये पत्नी बोल रहा है, ये इसको भाई बोल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का बीच में क्या, ये जब इसको भाई बोल रहा था, ये सी डी को क्या बोलेगा, बहन, और बहन के पति को क्या बोलते हैं हम लोग, बहनोई कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लो। तो देखिए बहन के पति को बहनोई, तो यहां पर क्या होगा, दिया हुआ बहनोई, ब्रदर इन लो। आए बात समझ में, चलिए
ना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया Q पुत्र है P का, X पुत्री है Q की, R बुआ है X का और L पुत्र है R का। तो बोला गया L क्या लगा P का, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग ग्राफ का थ्रू बनाएंगे ना। Q पुत्र है P का, तो P का पुत्र कौन है, Q, मतलब पुत्र बोला तो प्लस मेल हमारा जेंडर। Q पुत्र है P का, X जो होता है पुत्री है Q की, X जो होता है क्या, X पुत्री है Q की, तो Q का पुत्री कौन, X, यहां पुत्री बोल रहा है तो महिला, तो X बोला गया पुत्री है Q का, हो गया। उसके बाद आगे चलेंगे, R बुआ है X का, तो R जब बुआ बोलेगा तो बुआ क्या होता है, एक जनरेशन ऊपर होता है, तो X किसी को बुआ कह रहा है, किसको, R बुआ है X का, R बुआ, बुआ बोलने पर महिला, फुआ जिसको बोलते हैं हम लोग, ये माइनस होगा। तो ये जब इसको पुत्री बोल रहे तो मतलब इन दोनों का बीच में क्या रिलेशन, ये इसका क्या लगेगा, बहन लगेगा, ठीक है। R बुआ है X का, और क्या बोला गया, L पुत्र है R का, तो R के पुत्र नीचे एक जनरेशन, तो R का पुत्र का नाम क्या है, L, ये क्या आपका हमारा प्लस होगा, पुत्र बोला तो बोला गया L R का पुत्र है, तो बोला गया कि आपका L क्या लगा P का, तो L जो होता है L P का क्या लगेगा, P क्या कहेगा L को, ये ढूंढना है। चलिए रिलेशनशिप निकालेंगे, तो ये इसका पुत्र है, तो ये इसकी बहन है, तो P क्या कहेगा R को, पुत्री कहेगी, ठीक है। तो पुत्री का पुत्र मतलब बेटी का बेटा को क्या कहेंगे हम लोग, ग्रैंडसन कहेंगे। ये P का R लगा क्या, बेटी लगा, और बेटी के पुत्र को क्या कहेंगे हम लोग, ग्रैंडसन कहेंगे। मेल है तो ग्रैंडसन, अगर फीमेल रहता तो ग्रैंड डॉटर, तो हिंदी में क्या लिखा गया, देवता। आई बात समझ में, चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। बोला गया B की बहन है A, C का भाई है B, D का पुत्र है C, तो A का D से क्या रिश्ता है। चलिए B की बहन है A, तो B के बहन का नाम क्या है, A, महिला है, बहन बोली तो फीमेल, साइन A। C का भाई है B, C के भाई का नाम क्या है, B, भाई बोल रहा तो प्लस ना। D का पुत्र है C, तो D का पुत्र है, तो D का पुत्र यहां लिखेंगे, D का पुत्र है C, लिख दिए। अब उसके बाद बोला गया तो A का D से क्या रिश्ता है, तो A का D से क्या रिश्ता है, D से, तो देखिए D से, तो यहां देखिए पुत्र बोला, तो पुत्र ये बोलेगा तो मतलब क्या, ये इसको भाई बोल रहा है, ये इसको क्या बोल रहा है, बहन, तो D जो होगा तो A को क्या कहेगा, बेटी ही कहेगी, क्योंकि यहां पर जिसको ये भाई बहन कह रहा तो D C को कह रहा पुत्र, तो पुत्र के बहन का क्या लगेगा, पुत्र का जो होगा बहन, तो उसको क्या बोलेगा, बेटी बोलेगा यहाँ पर D, तो ये क्या रिश्ता होगा, बेटी का, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डॉटर, ठीक है। तो यहां पर कह दिया और पुत्री, पुत्री लिखा हुआ है, आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन ना, क्या लिखा गया, L K की पुत्री है, L K की पुत्री है। चलिए K की पुत्री का नाम L, महिला हो गया, ये पुत्री बोली तो आगे। D के साथ विवाह करता है, ठीक है। L जो होगा K का पुत्री है और D के साथ विवाह करता है, तो D के साथ इसका विवाह किया तो ये क्या लगेगा, ठीक है, ये इसका पति लगेगा। फिर उसके बाद बोला गया B D का पुत्र है, ठीक है। B जो होगा D का पुत्र है, तो D के पुत्र का नाम क्या, B, ये पुत्र बोल रहा है तो मतलब ये प्लस का साइन होगा। B जो है D का पुत्र है। उसके बाद बोला गया T B से
से विवाह करता है, टी जो होगा किससे विवाह करता है, बी से करता है। तो मतलब टी जो होगा बी से विवाह करता है तो ये पुरुष है, तो ये क्या लगेगा, पति लगेगा, ये महिला लगेगी। ठीक है, तो टी जो होगा बी से विवाह करता है। ठीक है, तो बोला गया डी का टी से क्या संबंध है, डी का, कहां डी है देखेंगे हम लोग, यहां डी का टी से क्या संबंध है, टी क्या कहेगा डी को। तो देखिए ये पुत्र हुआ, पुत्र की पत्नी, ये पत्नी लगेगा तो पुत्र की पत्नी क्या लगेगी, पुत्र वधू, तो सेंस में क्या कहेंगे, डी को ससुर कहेंगे, मतलब क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ। तो फादर इन लॉ देखिए हमारा ससुर कहेगा, मतलब टी जो होगा आपको डी को क्या कहेगा, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, हिंदी में ससुर कहेंगे। ठीक है, तो अगर ये आप लोग समझ में आ गई बात होगी ना। तो ये हमने इसका 5 एग्जांपल दिखाया पजल का, जो सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका मोर देन वाला हम लोग देखेंगे। हमने अभी पजल बेस में 5 क्वेश्चंस पढ़ा। ठीक है, अब उसी का हम लोग अगला टाइप मतलब पजल बेस में ही थोड़ा एडवांस वर्जन्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो अभी हमने ग्राफिकल फॉर्म में जो ट्रिक्स बताया उसी फॉर्मेट पर पहले हम इस पजल ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में अरेंज करेंगे और इससे संबंधित जो ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को बनाने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नाउ क्या लिखा गया, वाई जे की बहन है। तो वाई जो है बहन है, किसका बहन है, जे की। तो बहन मतलब माइनस होगा बहन, वाई जे की बहन है। एल जे का पति है, एल जो है वो क्या, जे का पति है। तो जे का कौन है, पति है। ठीक है, तो बोला गया एल जो होता है जे, सॉरी क्या लिखा गया, एल जे की पत्नी है। एल जो होगा जे की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। पत्नी बोले तो ये माइनस, तो ये क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है ना, एल का केवल एक पुत्र आर है। तो एल का एक पुत्र है, एक पुत्र है जो जिसका नाम क्या दिया हुआ है, आर है। तो पुत्र दिया हुआ तो प्लस देंगे ना। फिर उसके बाद क्या लिखा, के एल की मां है। के जो होगा एल की मां है। तो एल की मां है, कौन है, के तो ऊपर होगा, के यहां लिखेंगे, ये मां बोल रही तो ये क्या होगी, महिला होगी। ठीक है, के एल की मां है। फिर उसके बाद बोला गया के ने डी से विवाह किया है। के जो होगा किसके साथ विवाह कर रहा है, के जो विवाह किया है डी से। तो जब डी के साथ विवाह किया तो ये प्लस होगा, मतलब के पति का नाम क्या होगा हमारा, के पति का नाम क्या होगा, डी होगा। तो के ने डी से विवाह किया है, के ने डी से विवाह किया है। अब बोला क्या, देखिए डी का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। तो डी का केवल एक पुत्र कौन होगा, जब इसको ये मां कर रही है। ठीक है, तो डी का केवल एक पुत्र, तो ये क्या बोलेंगे, डी का ये कौन लगेगी, पुत्री लगेगी। ठीक है, ये पुत्री और इसका एक पुत्र जब यहां पर नहीं दिए बताया अननोन है, एक पुत्र होगा। तो डी का केवल एक पुत्र और एक पुत्री हो गया। ठीक है, ये हमारा ऊपर के जो अरेंजमेंट दिए थे वो अरेंजमेंट हमारे हो गए। अब इसको सवाल चलेंगे क्या, दी गई जानकारी के आधार पर जे का के से क्या संबंध है, जे का के से क्या संबंध है। तो हम लोग कहां पर, हमारा जे यहां दिया हुआ है, जे का के से क्या संबंध है, के क्या कहेगा जे को, ये बात बोला गया है। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, जे का के से, ये इसकी पत्नी है, ये इसकी मां है। तो मां के उल्टा से इसमें क्या बोलेंगे, इसको के एल को क्या बोलेगी, बेटी कहेगी। और बेटी के पति को क्या कहते हैं हम लोग, दामाद कहते हैं। ठीक है, तो दामाद का दिया हुआ आंसर यहां दिया हुआ है। आई बात समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया, दी गई जानकारी के आधार पर आर का वाई से क्या संबंध है। तो आर हमारा कहां दिया हुआ है, इस प्लेस पर दिया हुआ है। वाई कहां दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है। तो आर का वाई से, वाई क्या कहेगा आर को, वो रिलेशन दिखाएंगे। तो देखिए ये इसको बहन कह रहा है, तो ये उल्टा से इसमें क्या कहा, भाई। और भाई के क्या बोलेंगे, भाई के पत्नी को क्या बोलेंगे, भाभी। और भाभी के बेटा को क्या कहेंगे हम लोग, भतीजा कहेंगे। तो देखिए यहाँ भतीजा, भतीजा इसलिए करें क्योंकि प्लस है, अगर महिला होती तो भतीजी कहते। तो देखिए भतीजा दिया हुआ है।
आ रही बात समझ में? चलिए अगला बोला गया यदि एल बी की बहन है, एल जो होगा बी की बहन है, तो देखिए बी हमारा कहीं दिया हुआ, तो मतलब ये पुत्र हमारा क्या होगा? बी होगा। तो बोला गया यदि एल जो होगा बी की बहन है, तो बी के बहन का नाम एल, ठीक है, तो ये पुरुष हो जाएगा। तो बी का जे के साथ क्या संबंध है? बी का जे के साथ क्या संबंध है? तो जे के साथ तो क्या कहेगा? जे के साथ आपका क्या संबंध कहेगा? बी का जे के साथ, तो जे क्या कहेगा बी को आपका? तो देखिए जे ये बोलेगा पत्नी, और पत्नी के भाई को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रदर इन लॉ कहते हैं, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। बी का फिर से देख लीजिए, यदि तो बी का जे के साथ, जे के साथ, तो जे क्या कहेगा आपका बी को, ठीक है, तो ये वो पत्नी है, पत्नी के भाई को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका पजल बेस का टाइप 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा आप सभी लोगों का धन्यवाद करता है। धन्यवाद।